नमस्कार साथियों, राम राम सभी साथियों को। हाजिर हैं फिर आपके समक्ष मैथमेटिक्स का अगला पार्ट लेकर, यानी जिसमें अपने प्रीवियस अलजेब्रा फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था और आज मैं आपको अलजेब्रा का सेकंड पार्ट करवाने वाला हूं, जिसके अंदर मैंने आपको एक टाइप करवाया था और उस टाइप के अंदर अपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे बेसिकली, ठीक है, और उस टाइप को भी समझ लिया था। आज मैं उस टाइप पर बेस्ड पहले एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके एसएससी प्रीलिम्स और मेंस के अंदर पूछे गए हैं। फिर इसके बाद में टाइप सेकंड की ओर अप्रोच करेंगे। उससे पहले कॉपी पेन निकाल बैठ जाइए एक बार और साथ साथ में नोट करते चले जाइए और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से। तो चलिए साथियों, अभी बिना देरी किए हुए अपने इसको शुरू करते हैं। मैंने कल आपको एक फॉर्मेट समझाया था, अगर आपको याद हो, कि अगर इस प्रकार की आपके समक्ष कोई भी प्रॉब्लम आती है कि P प्लस क्यू डिवाइड बाई P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू डिवाइड बाई P प्लस क्यू, सो आप इसको लिख देते हो 2P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या इसी प्रकार का फॉर्मेट पढ़ा था कि कभी भी ऐसी आपको एक्सप्रेशन सोल्व करने के लिए दे दी जाए तो आप इसको सीधा सीधा रिजल्ट के तौर पर ऐसा लिख सकते हो क्या? और ये कैसे आया, ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने अच्छा से समझा था। जिस बच्चे ने पहले की वीडियो नहीं देखी अलजेब्रा पार्ट 1 की, कृपया करके पहले वो देख ले, क्योंकि रिलेट करते हुए वीडियो आगे चलेंगे ना। जैसे आज वाला पार्ट है, इसको देखना जरूरी है, तभी कल वाला समझ में आएगा। आज वाला अगर आपको समझना है तो पिछले वाला देखना पड़ेगा प्रीवियस, है ना। एक साथ में कनेक्टिविटी है, एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। चलिए, तो अब देख लीजिए यहां पर क्या आपके पास वैसा ही कोई एक फॉर्मेट नहीं बन रहा क्या? और इसमें लिख दिया इक्वल में एक वैल्यू दे दी, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी और दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x देन x इज ग्रेटर देन 0, यानी x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं रहना चाहिए। आइए सोल्व करते हैं। क्या इस x को आप p की वैल्यू लेके चल सकते हो और इस रूट x स्क्वायर माइनस 1 को q की वैल्यू लेके चल रहे हो? तो क्या सेम टू सेम ऐसा ही एक रूप नहीं बन रहा? बिल्कुल सर, सही बात है यहां तक। चलिए अब थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं बात को। p प्लस क्यू डिवाइड बाई p माइनस क्यू, तो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा? 2p स्क्वायर यानी x स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ले लो x स्क्वायर, ठीक है, प्लस अच्छा रूट x स्क्वायर माइनस 1 की अगर होल स्क्वायर करोगे साथियों तो क्या रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी? सिर्फ अगर मैं इसको पूरा लिखना चाहूं तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी? सिर्फ आप ऐसा लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 1, सो डिवाइड बाई, अब नीचे क्या है? p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको पूरा सोल्व करोगे तो इक्वल में मेरे पास 34 चल ही रहा है, 34 चल ही रहा है। अपने को तो x की वैल्यू चाहिए यहां से। आप देखिए जरा, ये x स्क्वायर से एक x स्क्वायर कट रहा है, इस 2 से आप 34 को काट सकते हो 17 टाइम, या सर नो। आपके पास वैल्यू क्या बनी? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 17, ठीक है। यहां पर वैल्यू क्या बन रही है आपके पास? जरा ध्यान से देखिए, ये आपके पास वैल्यू बनेगी साहब, माइनस का 1 इस साइड लेके चलेंगे इक्वल में, तो मेरे पास बनेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, सो x स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास? 9, 2 से 18 कट रहा, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 3। अब आपको इसने कहा है कि साहब x की वैल्यू तो आपने निकाल दी, एक तो x की वैल्यू आपने प्लस का 3 निकाला और एक x की वैल्यू माइनस का 3 निकाला, लेकिन x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। -3 तो छोटी हो जाएगी, तो ये वाला वैल्यू तो नहीं लेंगे, तो फिर लेंगे क्या? ये वाला, ओनली x इज इक्वल टू प्लस 3। सो आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ पे गाइस? x की वैल्यू आपकी प्लस का 3 बन जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? यस करना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपका एसएससी बहुत अच्छे से पूछता है। देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया जब आपने इस फॉर्मेट का इस्तेमाल किया, जब आपने इस फॉर्मेट को यहाँ पे यूज किया तो बेहद आसान क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन इसी बेसिस पर आपको और करवा दे रहा हूं, फिर उसके बाद में अगले टाइप पर डायरेक्ट बढ़ेंगे, ठीक है जी। काफी इंपॉर्टेंट टाइप आ जाएगा। चलिए सबसे पहले इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी पे नोट कर सकते हो।
ये फॉर्मेट तो आपको याद हो ही गया होगा या आपने इसको कल अच्छे से पढ़ ही लिया था। चलिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड y इज इक्वल टू √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। ये अपने को x और y की वैल्यू दे दी इसने। अपने से पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पर देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू अपने को किसकी निकालनी है ये यहां पे पूछ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाई y प्लस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इसने टर्म दे दी, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, y स्क्वायर डिवाइड बाई x, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। आइए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंपली इजीली अगर आप इसको सोल्व कर लो, देखो फॉर्मेट तो पता लग ही रहा है कि ये पी क्यू का फॉर्मेट है, इट इज पी। ये पूरा देखो पी लेके चलो और ये पूरा क्यू लेके चलो, एक्स और वाई को ऐसे लेके चल सकते हो आप, ठीक है। अगर आप इनको ऐड करोगे देखो कैसे, सबसे पहले इस फॉर्मेट को थोड़ा चेंज करो, डिवाइड में देखो एक्स वाई एलसीएम आ गया, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, जरा इसको ध्यान से देखो, क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो वहां से सारी की सारी चीजें अपने आप ही स्वतः बन जाएंगी, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहां पर मेरे पास इसकी वैल्यू बनेगी एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, ठीक है, एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब बन गई यहाँ पे, ठीक है। वाई का करोगे एक्स बचेगा, ऊपर मल्टीपल में आ जाएगा तो एक्स 3 बन जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई ऊपर जाएगा तो वाई की पावर 3 बन जाएगा, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। और इसको आपने अच्छे से सीखा हुआ निकालना। क्या ये चीज आपके इस फॉर्मूले में नहीं थी क्या, a प्लस बी की होल क्यूब? अगर आपने कल अच्छे से लेक्चर देखा होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, क्या ये वाली फॉर्मेट भी बन रही? और इसमें इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है, ये रही, ठीक है। तो यहां इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी यहां पर x की क्यूब प्लस y की क्यूब इज इक्वल टू, वेरिएबल एक्स वाई में चल रहा है तो एक्स वाई में रखिए, ये प्लस की वैल्यू इस साइड लेके चलेंगे मेरे बच्चे, क्या आ जाएगा x प्लस वाई की होल क्यूब, माइनस था 3xy और कोमा में पड़ा x प्लस वाई, गुना में पड़ा x प्लस वाई। अब मेरे को चीजें चाहिए कितनी, देखो मेरे को पहले तो इन दोनों का जोड़ चाहिए x प्लस वाई का, तो x प्लस वाई को जोड़ लेंगे, ये p की वैल्यू ये q की वैल्यू है, सिंपली हो जाएगा अपने पास, ठीक है। फिर x इंटू वाई, जब भी इन दोनों का आप गुना करते हो तो हमेशा वैल्यू एक आती है, ये मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। फिर वही चीज x प्लस वाई, यानी इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले वहां चलते हैं, अब अपने को तरीका पता चल गया, अपने को पाथ वे पता चल गया। तो सबसे पहले अलजेब्रा के ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको सबसे पहले पाथ वे क्रिएट करना है कि मुझे चलना कैसे है, स्टेप अपने को क्रिएट करने। जब आपके पास स्टेप आ गए मेरे साथियों, तो आप बहुत अच्छे से चीजें खुद ही बना पाएंगे, ठीक है। और ऐसे आपको ये वाले फॉर्मूले ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास इसका फॉर्मेट स्वतः ही बन गया, और इसकी वैल्यू मेरे को यहाँ पर निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला वैल्यू आपका इस प्रकार से आ जाएगा, रिजल्ट इस प्रकार से आ जाएगा, कल तो पढ़ा था आपने। चलिए अब देखिए x प्लस वाई निकालना मेरे को, x प्लस वाई का मतलब इनको जोड़ दूंगा, आपस में जोड़ देते हैं जी। तो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, जोड़ेंगे तो वही 2p स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये p की वैल्यू और ये q की वैल्यू है, ठीक है, प्लस q की वैल्यू यानी q स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 3 स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे देख लीजिए, 2, 3 स्क्वायर कितना है, रूट 3 का स्क्वायर 3 बना देगा आपका अंदर, प्लस 1 डिवाइड बाई ये कितना बन जाएगा 3 माइनस 1 2। सो आपके पास यहाँ पर वैल्यू कितनी बनी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 बनी। यानी कि x प्लस वाई का सम कितना आया अपने पास, 4 आया। x प्लस वाई का सम कितना आया, 4 आया। और अगर इनका मल्टीपल मेरे को चाहिए हो तो x इंटू वाई, ये दो चीजें पहले ही बना के रख लो, x इंटू वाई, तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये देखो ये प्लस का प्लस से पूरा कट जाएगा, ये माइनस का माइनस से, तो x इंटू वाई कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सिर्फ कितना बन जाएगा गाइस, 1 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब सारी की सारी वैल्यू तो आ गई मेरे पास, अब तो सोल्व करना है, यहाँ पुट आउट करनी है वैल्यू। चलिए तो यहाँ वैल्यू पुट आउट कर देते हैं साहब, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। x इसके ऊपर वाले की ना, नीचे वाली एक्स वाई तो अलग से निकालना है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाले को निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने को तो इसकी वैल्यू चाहिए ना सीधी सीधी। तो x प्लस वाई कितना मेरे पास 4 आया था, 4 की क्यूब
माइनस 3x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई 1 है गुना 1, ठीक है, गुना x प्लस वाई कितना है 4। अब सोल्व कर लो, 4 की क्यूब कितनी होती है साथियों 64, माइनस, ठीक है, 3 4 12, 64 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 52, ठीक है। सो x की क्यूब प्लस y की क्यूब कितना आ गया 52, डिवाइड बाय नीचे कितना पड़ा इस फॉर्मेट में x इंटू वाई कितना था 1। सो 1 का डिवाइड करोगे तो अपने पास डायरेक्ट वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 52। सो दिस इज योर आंसर। क्या इतनी बात अच्छे से समझ में आई? तो यस करना सर। आया ना? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कितनी इजी वे से कर दिया आपने, ठीक है जी। नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपने डायरेक्ट क्या करने बैठते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर डिवाइड में इसको y के रखेंगे, तो ये बहुत बड़ा सिंप्लीफाई बन जाएगा। और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। एग्जामिनर ये चीजें इसलिए दे रहा है कि बच्चा कितनी अच्छे से और कितनी कम स्पीड से क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, उसको मतलब नहीं है आपके उत्तर से। अगर आप पूरा सोल्व करेंगे आंसर तब भी आपका 52 आ जाएगा, उसको मतलब है कि आंसर कितनी जल्दी से कौन दे रहा है, यही सिलेक्शन तक पहुंचाएगा अपने को, ठीक है। सो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लिया। अब अगले टाइप पर बढ़ते हैं, ठीक है, अगले टाइप पर बढ़ते हैं। ये कल वाले टाइप 1 के ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ठीक है। टाइप 2 पर चलते हैं, आज अलजेब्रा के टाइप 2 को पढ़ते हैं। टाइप 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट पर डिपेंड है। आइए डिस्कस करते हैं। एक बुक में से प्रैक्टिस करते रहे साथ साथ में, क्योंकि जब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये फॉर्मेट आपके दिमाग से निकलने लग जाएंगे धीरे धीरे। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार आपको कि प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है साथियों, ठीक है जी। चलिए अब थोड़ा सा आगे नेक्स्ट फॉर्मेट पर चलते हैं कि अगला अगर आपको फॉर्मेट दे दिया जाए तो आप कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे, यानी टाइप नंबर 2 पर चलते हैं। देखो इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया है, P प्लस क्यू, टाइप 2 पढ़ा रहा हूँ मैं, P प्लस क्यू डिवाइड बाई P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू P प्लस क्यू। ये टाइप 1 था। अगर मैं प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस कर दूं, इन दोनों वेरिएबल को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला फॉर्मेट तो आपका वही बनेगा, ठीक है, P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहां पर जो वैल्यू बनेगी, ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का बनता है, ये पढ़ा था आपने भाई कल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा? तो ये नीचे वाला वही नहीं बन रहा क्या? तो एक तो P प्लस का होगा, एक Q का होगा, माइनस का होगा, प्लस वाले से प्लस कट जाएगा नीचे, माइनस वाला बच जाएगा ऊपर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, यानी कि आपके पास ऊपर वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो जब आप इसको पूरा सोल्व करेंगे तो 4PQ आपके पास वैल्यू बनेगी। आप खुद से भी करके देखिएगा एक बार, 4PQ यहाँ पर पूरी वैल्यू बनेगी। जैसे कल यहाँ पर 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बने था, ठीक है, पूरी वैल्यू इसकी ये बनेगी। क्योंकि नीचे वाले को देखो, इसको अपने एक बार सोल्व करते हैं तो ये Q बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा माइनस का, माइनस यहाँ पर पड़ा ही है, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा प्लस का, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है आपका कंप्लीट। तो ऊपर जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4PQ, क्योंकि यहाँ पर बनेगा माइनस का 2PQ, अपने उसको पूरा खोलेंगे और माइनस का 2PQ, ठीक है, ऐड करेंगे 4PQ बन जाएगा कंप्लीट। यानी ऐसा फॉर्मेट बनेगा जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे, जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो एक ऐसा फॉर्मेट आपको बना के देगा ये, ठीक है साहब। चलिए अब इसकी वैल्यू पता चल गई। अब इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन इसका कैसे आपसे पूछा जाएगा। अब सिंपल वे के अंदर तो कभी भी यहाँ पर माइनस होगा, आप इसको सोल्व कर ही लोगे। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड, √3 क्वेश्चन है, √5 प्लस √3 डिवाइड बाई √5 माइनस √3, यहाँ पर माइनस दे दिया, √5 माइनस √3 डिवाइड बाई √5 प्लस √3 इज इक्वल टू, एक मिनट, इज इक्वल टू 2√m, m दे रखा और अपने को m की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आइए देखते हैं। अब अपने को देखते ही पता चल गया कि किसकी फॉर्म बन रही है, इसकी फॉर्म बन रही है साहब। तो इसकी वैल्यू ये वाली आती है, रिजल्टेंट इसकी क्या आती है, ये वाली रिजल्टेंट आती है 4। p की वैल्यू कितनी है भैया, √5 मल्टीप्लाई, q की वैल्यू कितनी है √3 डिवाइड बाई, ठीक है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। अब धीरे धीरे अपने
इजी करते चले जाएंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करते चले जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, √15 आएगा, 5 दिए 15, और इसका मल्टीप्लाई 2, ये कट गया, मेरे पास वैल्यू बची 2√15। अच्छा, इक्वल में क्या चल रहा है मेरे पास, 2√m चल ही रहा है, और यहाँ पर भी इक्वल में 2√m चल ही रहा है। अब देख लो, कंपैरिजन करके देखो, यहाँ पे 2 और 2 एक जैसी है, निरस्त हो जाएंगे। √15 इज इक्वल टू √m, अपने को m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू सीधी सीधी कितनी बच जाएगी यहाँ पे 15। अगर कंपैरिजन करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधी सीधी 15 आ जाएगी। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? कितना इजी बन गया क्वेश्चन अपने, वेरी इजी क्वेश्चन। कर पाएंगे ऐसे क्या, यस और नो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल और सीपीओ दोनों में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस एसआई में भी पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के ही करवा रहा हूं बच्चे, ये ध्यान में रखना। इस क्लास के लिए क्वेश्चन मैं चूज करता हूं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर जो अलजेब्रा के बेस्ट क्वेश्चन बने हैं। आने वाले 3 से 4 लेक्चर में टाइप वाइज में वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको, ताकि अपने को पता तो चले लेवल क्या टच कर रहा है एसएससी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 + √5 डिवाइड बाई 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5 डिवाइड बाई 7 + √5 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक टर्म दे रखी है इसने, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस टर्म को देखते हैं, क्या टर्म दे रखी है इसने दे रखा है 7√5 डिवाइड बाई 11, और यहाँ दे रखा a + b इक्वल में। देखो, वहां तक तो अपने कहानी समझ में आ रही थी, चलो ठीक है सर, वो PQ वाला फॉर्मेट बन जाएगा। इक्वल में ऐसी चीज दे दी तो थोड़ा सा लग रहा है साहब खतरा होगा, है ना। कोई बात नहीं, कर लेंगे अच्छे से। इसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b a - b, यानी कि अपने पास अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई तो क्या ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा क्या? a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा क्या? और ये फॉर्मेट दिया है इसके इक्वल में, तो जाहिर सी बात है यहाँ सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बनेगा। चलो करके देख लेते हैं। 4PQ माइनस है बीच में, तो वैल्यू क्या बनेगी 4, p की वैल्यू कितनी है 7 इंटू √5 डिवाइड बाई p स्क्वायर 7 की स्क्वायर 49 माइनस √5 की स्क्वायर 5। चलिए देखते हैं, इक्वल में ये चल ही रहा है 7√5 डिवाइड बाई 11 a + b, ठीक है जी। ओके 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 ओके, बन तो जाएगा कुछ ना कुछ। चलिए 4 ऊपर क्या पड़ा 7√5 लिख सकता हूँ, ये वाली चीज़ तो एक सेम टू सेम बन गई। डिवाइड वाली देखते हैं, 49 में से 5 चला जाएगा 44 से काटेंगे 11, वेरी गुड, बन गया भाई। इसीलिए दिया था एग्जामिनर ने कि कहीं ना कहीं ये बन ही जाएगा। आइए ठीक है, अब देखो इक्वल में क्या वैल्यू बनी है मेरे पास साथियों, गौर से देखिए जरा एक बार अच्छे से। इक्वल में बनी है 7√5 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 7√5 डिवाइड बाई 11 और a + b। अब दोनों का अगर अपने तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसके इक्वल में ये है तो ये तो पूरी पूरी कट जाएगी, बराबर 1 ही बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 1 बचना चाहिए, यानी इन दोनों की वैल्यू इक्वल में 1 बच रही है, ठीक है। तो अब तय करना मुश्किल हो गया कि a की वैल्यू कितनी रखें और b की वैल्यू कितनी रखें, ठीक है। अगर मैं a की वैल्यू 1 रखता हूं, b की वैल्यू 1 रखता हूं यहां पे, तो यहां पर तो 2 बन जाएगा, और यहां पर इक्वल में मेरे पास 1 बना हुआ, इसको काटेंगे तो 2 = 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नॉट इक्वल है। तो यहां पर ऐसी वैल्यू बननी चाहिए जो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो a की अगर मैं 1 रख दे रहा हूं और b की मैं वैल्यू 0 रख दूं, तो क्या 2 की जगह पर यहां पे 1 बन जाएगा कि यहां पे? ये तो कट ही गया ना पूरा पूरा, कंपैरिजन करेंगे आपस में, और वैसे भी डिवाइड में जाएगा तो कट ही जाएगा इसके। तो इक्वल में 1 बच रहा था, तो मेरे को कंफ्यूजन थी कि साहब मैं a की और b की वैल्यू कैसे मैनेज करूं। सो अपने यहां पर तो इक्वल में 1 बचा, और यहां पर a और b की वैल्यू ऐड करने पर 1 बनानी चाहिए, तभी वैल्यू सेटिस्फाई होगी। तो 1 = 1 बनाना है। अगर दोनों की जगह 1 1 रख देता तो ये तो 2 बन जाता, और आगे 1 पड़ा था इक्वल में, तो ये तो अनसेटिस्फाई हो जाता। तो सेटिस्फाई भी तो करनी है टर्म, तो मेरे हिसाब से a की वैल्यू 1 रखें और b की वैल्यू 0 रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसकी मान अपने को निकालनी है, तो a + b 1 + 0 डिवाइड बाई 1 - 0, काटेंगे ऊपर आ जाएगा 1 1 1 / 1 इज इक्वल टू 1। सो आंसर इज द 1। भाई अच्छा लगा हो तो यस करना,
अच्छे लगने का मतलब है समझ में आया हो तो यस करना, समझ में आया हो तो यस करना भाई, समझ में आया हो तो यस करना। शाबाश, बहुत ही अच्छा, लाजवाब, उम्दा। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पॉज करके वीडियो को देखते रहो बार बार, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहां लास्ट में कंफ्यूजन आती है कि ए और बी की वैल्यू कैसे रखें, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे रखें, है ना। वेरिएबल कोई सा भी दे सकता है, ये मायने नहीं रखता बच्चे, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर टाइप नंबर 3 पर काम करेंगे। चलिए, आइए अब इस पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन और भी लेकर आया हूं आपके लिए, सोल्व करते हैं साथियों एक बार अच्छे से। कि जैसे मान लीजिए आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे इसने है तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मेट ट्रिग्नोमेट्री का दे रखा है। अपने दोनों ही तरीके से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक बार प्रैक्टिस में ले ही लेते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बीच में यहाँ पर इसने प्लस दे दिया, यानी प्लस वाला फॉर्मेट लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इक्वल में वैल्यू किसकी पूछिए, आइए इसी की वैल्यू पूछिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देख लो, ये P और Q का लेवल नहीं बन रहा, ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है, फॉर्मेट प्लस है बीच में, अगर माइनस होता तो अभी जो पढ़ा वो लग जाता। ये टाइप 1 में से दे दिया, कोई बात नहीं, अपने तो कर लेंगे, टाइप अपने पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो देख लो भाई, 2p² Q² साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, नीचे क्या था, p² साइन स्क्वायर थीटा माइनस Q² कोस स्क्वायर थीटा। चलिए, इसकी वैल्यू सभी को फॉर्मूले पता है ट्रिग्नोमेट्री वाले, मैं याद करवाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे अच्छे से। 2 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इंटू 1 बनेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। सो यही आपका आंसर आ गया बेटे, ठीक है। 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। वेरी इजी, देख लो, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाता है आपका। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि वो क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व कर लोगे। इसने दे रखी है, मेरे को वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू √3 माइनस 1 में √3, और y की वैल्यू दे रखी है √3 प्लस 1 में √3, ठीक है। x² डिवाइड बाई वाई माइनस y² डिवाइड बाई x। नीचे वही कर लेना, एलसीएम लेना एक्स वाई, फॉर्मेट बना लेना पहले, फॉर्मेट क्या बनेगा, ठीक है। फॉर्मेट बना लेना पहले, फॉर्मेट क्या बनेगा, वैल्यू आ जाएगी, आसान है, बहुत ही आसान है। ऊपर बनेगा वही चीज़, ठीक है। यहाँ से अगर इसको अपने देखते हैं तो ये आपके पास, इसका डिवाइड करेंगे ना, इसमें नीचे एक्स वाई बन गया ना, ठीक है। ये मैंने अभी पढ़ाई थी आपको, वही तो फॉर्मेट बन रहा है ये, ठीक है। तो ऊपर बनेगा एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ये वाला डिवाइड करेंगे, नीचे एक्स बच जाएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छे से, एक्स वाई की वैल्यू आपके पास है, दोनों का माइनस करना है तो माइनस करना भी सिखाया था, नीचे एक्स इंटू वाई करेंगे वो भी सिखाया हुआ है, ठीक है। दोनों ही तरीक़ों से करने की कोशिश करना, बहुत ही आसान है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। खुद से करने की कोशिश करना है आपको, नहीं आया तो मैं कल ही आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये होमवर्क लेके चलो आज का, होमवर्क लेके चलो आज का, यस और नो। चलिए, तो गाइज ये था आज का अपना एक छोटा सा लेक्चर,
इसके अंदर अपने टाइप सेकंड पढ़ा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि टाइप सेकंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसी क्रम के अंदर कल मैं आपको टाइप थर्ड पढ़ाऊँगा इसका, साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी आपको करवाऊँगा। इस पर एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर टाइप थर्ड पर डिस्कस करेंगे। ऐसे करते करते अलजेब्रा के कम से कम आपके 4 से 5 पार्ट बनेंगे जो बिल्कुल प्योर एसएससी लेवल पर है। रेलवे भी अच्छे से अप्रोच करता है इसको, एसएससी, ठीक है। सीपीओ सीडीएस वगैरह अच्छे से अप्रोच करता है, ठीक है साथियों। तो ये मैं कल आपको पार्ट थर्ड के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। अब मेरे को इजाज़त चाहिए आपसे, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। रेगुलर के अंदर आपको डेली सेशन मिलेगा इस चैनल पर, और सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा गाइस। इसी के साथ में थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।